मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। आइए देखते हैं आज की खास खबर। समाज की रीढ़ की हड्डी है महिलाएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने सोमवार को कहा कि कई वर्षों बाद महिला को सक्षम बनाने की बात होने लगी है। यह अच्छी बात है, हालांकि आज भी महिलाएं शोषण की शिकार हो रही है। स्वस्थ समाज के लिए यह ठीक नहीं है। महिलाएं समाज की रीढ़ की हड्डी है। विश्व में बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद किया गया है, लेकिन भारत में इसकी देरी से शुरुआत हुई है। नागपुर श्रमिक पत्रकार संघ, तिलक पत्रकार भवन ट्रस्ट और प्रेस क्लब ऑफ नागपुर के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में विचार रख रहे थे। सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब में हुए इस कार्यक्रम के आरंभ में सोनाक्षी सिन्हा की शॉर्ट फिल्म दिखाई गई। चल स्त्री दबंग बना का संदेश इसमें दिया गया। महिला दिवस पर एस.एन. विनोद की पत्नी के स्मृति में पत्रकारिता तथा अन्य क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए सत्कार मूर्तियों का सम्मान शत्रुघ्न सिन्हा ने किया। कार्यक्रम में सेंसर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, बॉलीवुड के निर्माता व निर्देशक प्रहलाद निल्हानी, वरिष्ठ पत्रकार एस.एन. विनोद, वरिष्ठ पत्रकार सर्वमित्र सुजन, प्रधान प्रमुख आयकर आयुक्त ऋतु श्रीवास्तव प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। प्रस्तावना प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रदीप मैत्री ने रखी। कार्यक्रम का संचालन वर्षा बसु ने किया। आभार प्रदर्शन जोसेफ राव ने किया। रूबी श्रीवास्तव प्रथम प्रमुख आयकर आयुक्त, सर्वमित्र सुजिन, वरिष्ठ पत्रकार सरिता कौशिक, पत्रकार मेघना देश पांडे, पत्रकार कल्पना नलस्कर, पत्रकार मीनाक्षी हेड़व, पत्रकार डॉक्टर सीमा पांडे, उमा मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं देश विदेश की तमाम महिलाओं को, अपने परिवार, समाज की तमाम महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनकी अचीवमेंट्स के लिए, उनके सक्सेस के लिए, उनकी कमिटमेंट के लिए और उनके ग्रोथ के लिए। आज पूरे दुनिया, पूरे विश्व में वुमेन एम्पावरमेंट का कदर और जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, शायद से पहले कभी नहीं हुई। हालांकि मैं मानता हूँ कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे की सही मायनों में कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हर घर में हर रोज वुमेन्स डे होता है। एक बहुत अच्छा प्ले आया था, माँ रिटायर होती है, जया बच्चन थी उसमें, और उसमें यही बताया गया था कि सबका डे, या किसी के लिए संडे है, किसी के लिए छुट्टी है, एक के लिए छुट्टी नहीं है। साल का कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब माँ के लिए छुट्टी हो। यहाँ पति भी कह देते हैं कि आज तंग नहीं करे कोई, आज संडे आराम कर रहा हूँ। बच्चा भी कहता है कि आज मैं खेलने जा रहा हूँ बाहर, ये घर पे बनाना, ये करना, होली दिवाली कुछ भी हो, एक आदमी का और एक औरत, हमारी अपनी माँ, उनके बगैर संसार नहीं चल सकता है। और यही वो प्ले में था, माँ रिटायर होती है कि एक दिन माँ कहती है, बेटा अब मैं रिटायर होती, अब बहुत हो गया, अब जरा संभालो हमारे बगैर, तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। लेकिन ये किस लिए कहा, मैंने इस प्ले का जिक्र किया कि उसके बावजूद नारियों को जो मिलना चाहिए था बहुत सालों तक, वो हौसला अफजाई होनी चाहिए थी, जो उनकी तारीफ होनी चाहिए थी, जो उनकी सराहना और उनको सहारा जो मिलना चाहिए था सही ढंग से, वो बहुत लेट शुरू हुआ। नारियों पे भी बहुत ज्यादा जुल्म होता है। अभी भी शोषण, प्रताड़ना का शिकार हमारे घर की बहनें होती हैं, हमारे घर की माँ बहनें होती हैं। इसलिए लगता है कि आज विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, यही बताने के लिए और यही समझाने के लिए कि हमारी महिलाएं जो हैं वो सोसाइटी की, देश की, परिवार की बैकबोन है। अब उनको आगे लाओ और उनको आगे बढ़ाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी आगे बढ़ाओ। ये हिंदुस्तान में भले देर से शुरू हुआ हो, लेकिन विश्व में कई मुल्कों में बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है। तो आज उस दिन मैं आप तमाम लोगों को बधाई देता हूँ। मैं बधाई देता हूँ नागपुर प्रेस क्लब को, पत्रकार संघ को,
जिन्होंने न सिर्फ उस दिन आयोजित उस दिन इस कार्यक्रम में मान्यता दी, हौसला अफजाई की, एक से एक हमारे अच्छे पत्रकारों का, पत्रकार महिलाओं का, और साथ ही साथ हमारी भाभी और उम्मीदवार है, इंसान भी है मिथुन चक्रवर्ती, काफ़ी लोकप्रिय भी है। अब उनको लाया गया है फायदे के लिए, रूम नीचे करो, सब मुंह में जा रहे हैं। कई पार्टी का उनको अनुभव है, कई पार्टीज का उनको अनुभव है। अब आज यहाँ आए हैं, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिस नीयत से और जिस उद्देश्य से लाया गया है, या जिस फायदे के उद्देश्य से, तो कहीं वहाँ पर तख्ती न लग चुकी हो कि जब तक आए हैं तब तक ये तख्ती न लग चुकी हो कि बड़ी देर करने में बात है। क्योंकि देखिए वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त, मैं भले कहीं एक कलाकार होने के नाते और देश का एक सचेत नागरिक होने के नाते कह सकता हूँ कि वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त एक हवा है ममता जी की, और ख़ासकर अभी जो लेफ्ट और कांग्रेस ने साथ दिया है और इतना बड़ा जितनी बड़ी रैली की थी, वो रैली शायद इस रैली से कम नहीं थी, वो भी रैली बहुत ज़बरदस्त रैली थी। अब उसमें जाके मिथुन चक्रवर्ती आए हैं, हो सकता है उनकी या तो बहुत जल्दी में उनको लाया गया हो या जैसे भी लाया गया हो, आते आते मुझे अच्छा होता अगर वो सांप बिच्छू और कोबरा की बात नहीं करते, कुछ पॉलिटिकल बात करते तो ज़्यादा अच्छा होता है। आते आते सांप बिच्छू कोबरा या लाश वहाँ जाएगी और ये मारूंगा यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगा पर्सनली, हालांकि मैं उसको बहुत मानता हूँ, बहुत प्यारा इंसान है मिथुन चक्रवर्ती, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन बातों का अब बहुत ज़्यादा कोई पार्टी फायदा उठा है। पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि अकेले ममता दीदी लड़ रही है, जबकि मोदी जी सहित वहाँ पर चुनाव प्रचार में लगी है। इसका परिणाम देखिए, इसका परिणाम वही होगा, मन हो सकता है जैसे पिछली बार आपने देखा था बिहार में तेजस्वी यादव युवा पीढ़ी, और उसके पीछे जिस तरह से सैकड़ों 2500-50 हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, उसकी एक हेलीकॉप्टर जो चेज़ किया जा रहा है, पॉलिटिक्स में चेज़ करना। और इस तरह से मुझे लगता है खासकर ममता बनर्जी को, जो स्ट्रीट फाइटर भी हैं, जो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, जिनका इमेज बहुत ही अच्छा है, जैसे एक ज़माने में दिल्ली में हमारी जो केजरीवाल जी के पहले जो मुख्यमंत्री थी, उनका पर्सनल इमेज बहुत अच्छा था, ममता का पर्सनल इमेज बहुत अच्छा है, ट्राइड टेस्टेड सक्सेसफुल है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है। कहीं ऐसा ना हो कि एक लेडी के पीछे इस तरह से अगर हताश करने की कोशिश की जाए तो कहीं उसका परिणाम कुछ और ना हो। और आज इंटरनेशनल वुमेंस डे पे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ममता बहुत ही मजबूत है, ममता की बड़ी ज़बरदस्त फॉलोइंग है, ममता के लिए लोगों में बहुत प्यार है, और इस तरह से जो हो रहा है कि उसको अलग इस तरह से जो हो रहा है कि उसको खदेड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है इससे सहानुभूति बहुत बढ़ेगी और बढ़ चुकी है बिहार में लगातार क्राइम बढ़ रहा है। ऐसे में वहाँ पर योगी पैटर्न यूज़ करने की बात की जा रही है, जो कि नीतीश सरकार लगा रही सिरे से। क्या लगता है कि वहाँ पे अगर योगी पैटर्न यूज़ किया जाता है जो क्रिमिनल को मारने के या एनकाउंटर के लिए, तो सफल होगा? योगी पैटर्न बिहार में, हाथरस का पैटर्न, योगी हाथरस पैटर्न, योगी जी मित्र हैं, लेकिन वो पैटर्न मेरा ख्याल है बिहार में तो पैटर्न नहीं, पहले यूपी संभाल ले, उस पैटर्न से दिखा दे, रिजल्ट दिखा दे। अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया, आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बंगाल में ओबीसी कितने असरदार रहेगी, कितना ममता को बैंक को? देखिए, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, किसी को खामोखा बी टीम और सी टीम कहना अच्छी बात नहीं है। अगर उनको चुनाव लड़े, लेकिन वहाँ पे ये ज़रूर होगा जितना ज़्यादा लोग लड़ेंगे उतना कहीं वोट डिवीज़न में न चलाएगा। ये करके तो कोशिश होनी चाहिए कि और मजबूत करें विपक्ष को। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हालांकि हमारे मित्र हैं, पुराने सहयोगी हैं, हम उनके पुराने सहयोगी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, पर कल जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, रैली की थी, ज़बरदस्त थी, या मैनेज की गई थी, जैसे भी अच्छा होता है, रैली तो बहुत अच्छी करवाई जाती है, खासकर किसी बड़े लीडर का होता है तो मैनेज भी किया जाता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिस रैली के तालमेल में जिस तरह से उनको बोलना चाहिए था,
हमें लगा मटेरियल की कुछ कमी थी, क्योंकि उसमें उसके अंदर मटेरियल भी होता, कुछ डेप्थ होती, गहराई होती तो और ज़्यादा अच्छा होता। तो जिस तरह से उन्होंने बात की, और सबसे बड़ी बात कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश के इस वक्त, जैसे GDP, गैस डीजल प्राइस, पेट्रोल प्राइस हाइक, सिलेंडर के प्राइस हाइक, यहाँ हमारे अपने किसान जो बैठे हैं उनके परिवार 100 दिनों से ज़्यादा हो गया, 250 लोगों से ज़्यादा करीब शहीद हो चुके हैं। उनको अगर उस समय कल दवा नहीं भी देते, दुआ ही दे देते, अगर उनके जख्मों को इस वक्त दवा से ज़्यादा इस वक्त उनको मरहम की ज़रूरत, कुछ मरहम ही लगा देते हैं तो शायद बहुत अच्छा होता। ये नहीं भूलना चाहिए किसी भी पार्टी के लिए, किसान समुदाय और किसान परिवार आपका सबसे बड़ा सपोर्टर है, आपका सबसे बड़ा वोटर साबित होता है, और आपका सबसे बड़ा प्रमोटर साबित होता है। तो अगर ऐसा करते तो और ज़्यादा अच्छा होता। बहरहाल कल की बातें कुछ बह गई, और ऊपर से हमारा मित्र मिठू चक्रवर्ती जो आया, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, भीड़ थी, उसकी वजह से भी कुछ भीड़ होगी, लोगों ने पसंद किया होगा। मिठू चक्रवर्ती को हम सब पसंद करते हैं, लेकिन मैं पुनः दोहराऊँगा कि कल के ऐसे माहौल में, और ये राजनीति की चौथी पारी जो बच चुकी है या तीसरी पारी जो भी है, उसके शुरुआत में खासकर आज के दिन ममता जी के खिलाफ में उसको कम से कम सांप, बिच्छू और कोबरा की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। ये सब नहीं कहना चाहिए था कि हम मारेंगे हैं और लाश फेंकेंगे। मुंबई में कुछ अभिनेता और किसी विचार न रहे, इसको राजनीति से देखा जा रहा है। पुरानी बात है, सबके है तो आप जानते हैं कि कई लोग एजेंसीज का सहारा लेते हैं। जो लोग, बहुत सारे लोग जो लगते हैं कि आपके मत से भिन्न मत रखते हैं, तो आपके पास ईडी है, आपके पास यहाँ तक तो शरद पवार जो मास्टर स्ट्रेटजिस्ट हैं, जो हिंदुस्तान के चाणक्य हैं, इतने पावरफुल हैं हमारे। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज़ लाइव पर। नमस्कार।